नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे रीवा की, जहां एग्रीकल्चर प्रबंधन रीवा ने वृक्षों का कत्लेआम किया। देखिए पूरा मामला। शासन प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग तथा वन विभाग का आपराधिक गठजोड़ रीवा सहित पूरे मध्य प्रदेश में लगातार शासन प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग तथा वन विभाग के आपराधिक गठजोड़ के चलते पुराने से पुरानी ऑक्सीजन युक्त फलदार इमारती वृक्षों का सरेआम कत्लेआम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिव सिंह ने एग्रीकल्चर कॉलेज प्रबंधन रीवा के ऊपर कौर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधन के जिम्मेदार लोग दर्जनों की संख्या में वृक्षों का कत्लेआम करा डाला। एजी कॉलेज का इलाका शहर से लगा हुआ है, पास में ही जिला प्रशासन का मुख्यालय है, शहर में ही वन विभाग तथा पर्यावरण विभाग के आला अधिकारी निवासरत हैं, उनके कार्यालय पर भी मौजूद हैं। इसके बावजूद भी आए दिन बिना परमिशन के फलदार छायादार वर्ग पर्यावरण युक्त वृक्षों का कत्लेआम हो रहा है। इसके पहले भी सैकड़ों वर्ष पुरानी वृक्ष एग्रीकल्चर कॉलेज की सड़क निर्माण में काटे गए, पचमढ़ा और अटल पार्क निर्माण में भी वृक्षों का कत्लेआम हुआ। रीवा में एक चर्चित सफेद पोश का इलाका है, इसके बावजूद भी खुलेआम पर्यावरण को चोट पहुंचाई जा रही है। शिव सिंह ने यह भी कहा कि जिले में पदस्थ उक्त सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारी जो इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हैं, एक न एक दिन रिटायर होकर चले जाएंगे तथा जो सफेद पोश नेता हैं वो भी एक न एक दिन कुर्सियों से हटेंगे, दुनिया को भी अलविदा करेंगे, लेकिन उनके ऐसे आचरण आने वाली पीढ़ी के लिए कलंक साबित होंगे। इसलिए ऐसे जनहित के मुद्दों पर आम नागरिकों को भी आगे आना होगा, क्योंकि कोरोना काल का हश्र हम सभी देख चुके हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एग्रीकल्चर कॉलेज रीवा में फिर से वृक्षों का कत्लेआम हुआ। दर्जनों वृक्ष पुराने से पुराने वृक्षों को काट करके जमींदोज कर दिया गया और वहीं से जो सड़क मार्ग निकलता है, जब सड़क मार्ग का निर्माण हुआ तो सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्षों का कत्लेआम किया गया। इसी तरह इसके पहले पचमढ़ा के अंदर सैकड़ों वृक्ष पुराने से पुराने काटे गए। तमाम जो सड़कीकरण हो रहा है, जो हाईवे बन रहे हैं, पूरे रीवा सहित पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हजारों लाखों वृक्षों का कत्लेआम हुआ और वन विभाग का अमला और पर्यावरण विभाग का अमला और सारा प्रशासन पूरी तरह से इस अपराध में संलिप्त है। कई बार हम लोगों ने मांग किया कि इस पर जांच हो, कार्रवाई हो, लेकिन नहीं की गई। और एग्रीकल्चर का जो इलाका है ये प्रदूषण मुक्त इलाका था। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिन राजनेताओं के राज्य में ये काम जारी है और जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो एग्रीकल्चर प्रबंधन के अधिकारी हैं, वो आज हैं, कल उनको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा और नेता भी रिटायर हो जाएंगे या ऊपर चले जाएंगे, लेकिन वो जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये बर्बाद करके जा रहे हैं। हमारी मांग है कि इसमें जनता सामने आए और इसका कड़ाई से विरोध करे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आगे बात होगी सीहोर की, जहां दुकान का पैसा लेने के बाद उपभोक्ता को रसीद तक नहीं दी गई। देखिए, सीहोर में नगरपालिका कर्मचारी के द्वारा नगर परिषद के द्वारा बनाई गई दुकान का पैसा लेने के बाद उपभोक्ता को रसीद नहीं देने के कारण सीहोर शहर में चर्चा बनी हुई है। हम आपको बता दें कि रमेश यादव पहले आरआई के पद पर कार्यरत थे। उनको इस पद से हटाने के बाद भी उन्होंने तहसील में जाकर कुछ दुकानों की रजिस्ट्री कराई। बता दें, इसके बाद भी आज तक उन पर कार्रवाई न होने के कारण उन्होंने एक दुकान के उपभोक्ता से पैसे ले लिए, रसीद नहीं दी। हम आपको बता दें कि 31 जनवरी 2025 को इनका रिटायरमेंट होना है। उपभोक्ता के द्वारा शिकायत कर दी गई। जब हमने नगरपालिका सीएमओ भूपेंद्र दीक्षित से इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हमने नोटिस भेज दिया है, बहुत जल्द उन पर कार्रवाई होगी एवं उनका रिटायरमेंट पर मिलने वाला पैसा भी रोक लगा दी जाएगी। एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। नगरपालिका के कर्मचारी जो 3 महीने पहले रिटायरमेंट हो गया उनके द्वारा बिना परमिशन दिए हुए पीपल का पेड़ कटवाया गया है। क्या कहा ठेकेदार एवं नगरपालिका के अधिकारियों ने, देखिए। क्या नाम है आपका? अंकित। ये आपने लिया ठेका? हाँ। तो आपने सिर्फ आवेदन दिया है? हाँ। और जब पेड़ कट रहे थे तो आपने कागज देखा? क्या? मतलब नहीं, वो मैंने परमिशन नहीं देखी। हाँ। ये आपकी गाड़ी में ताजा पेड़ काटा गया है, इसकी परमिशन वगैरह का लेटर? ये नगर पालिका से बोला गया था काटने का। नगर पालिका किसके द्वारा बोला गया? मंजूर भाई के द्वारा और ठेकेदार के द्वारा। ठेकेदार इधर का काम कर रहा है नगर पालिका, इसका टंकी का। तो क्या बिना कागज के आप कोई भी अगर आप नहीं ना, हमें नगर पालिका बोलती है जब हम जाते हैं काटने। तो नगर पालिका अध्यक्ष या सीएमओ साहब ने बोला क्या? नहीं साहब, नगर पालिका के जो कर्ता धर्ता है वो लोग बोलते हैं। तो कर्ता धर्ता में मतलब आपको बोला कौन ने? मंजूर भाई ने बोला।
वो ठेकेदार ने जो यहाँ का काम चल लिया। क्या है मामला है? कुछ नहीं, सूचना मिली थी कि यहाँ टंकी का निर्माण होना है, तो एक वृक्ष का पेड़ था जो काटा गया है। यहाँ मौके पे आके देखा है तो परमिशन बुलवाई, अगर नगर पालिका ने परमिशन दी है काटने की तो ठीक है, अगर नहीं दी है तो ये गाड़ी रोक रखी है अभी अपन ने। पेड़ काटने वाला तो डायरेक्ट आपके नगर पालिका के कर्मचारी पे इल्जाम लगा रहा है कि उनके द्वारा बोला रहा है। अब वो जिस कर्मचारी ने बोला होगा उससे बात करेंगे, लेकिन अभी बुलाया है कि किसने बोला है, किसने परमिशन दी, चेक कर रहा है। अभी ठेकेदार या किसी के द्वारा आपके पास कोई भी ऐसा लेटर नहीं दिखाया नहीं, जा रहा है? आवेदन दिया था नगर पालिका का, राजस्व परमिशन के लिए आदेश दिया था कि हमें परमिशन चाहिए या टंकी बनना है। अभी नगर पालिका ने परमिशन दी है नहीं? वो राजस्व विभाग का मामला है। सर, नगर पालिका के कर्मचारी कल उनका रिटायरमेंट भी है, उन्हीं के द्वारा एक दुकान का 1.5 लाख रुपए की रसीद नहीं दी गई, जिसके कारण लगभग 5 से 6 साल से किराया भी नहीं भर पा रहे हैं। क्या सर इन पे कार्रवाई होगी या उनका रिटायरमेंट का पैसा रोका जाएगा? नगर पालिका के RSI श्री रमेश यादव जिनकी कल सेवानिवृत्ति हो गई है, एक दुकानदार से प्रीमियम की राशि जो नगर पालिका को लेना था 1.5 लाख रुपए नकद लेने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है। इसके संबंध में उन्होंने सूचना पत्र भी जारी किया है, अभी उसका जवाब नहीं आया है। और जो दुकानदार है उसके वकील का भी नोटिस आया है, हम उनसे वसूली कार्रवाई करेंगे। उनके जो भी सेवानिवृत्ति के उपरांत के क्लेम है उससे उस राशि की। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। ले चलेंगे मध्य प्रदेश सरकार की नई शिक्षा नीति और मान्यता नियमों के विरोध में विदिशा के एक प्राइवेट स्कूल संचालकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। क्या था पूरा मामला, देखिए विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार की नई शिक्षा नीति और मान्यता नियमों के विरोध में विदिशा के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। जिले के सभी अशासकीय विद्यालय 30 जनवरी गुरुवार को बंद रहे, साथ ही संचालकों ने मुंडन कराकर विरोध जताया। विदिशा में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सरकार की नई शिक्षा के नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण में रजिस्टर्ड किराया नामा अनिवार्य करने के नियम को संचालकों ने अन्यायपूर्ण और खर्चीला बताया है। इसी विरोध में संचालकों ने माधवगंज से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश संगठन के आह्वान पर पूरे जिले के सभी निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। सरकार ने मान्यता नवीनीकरण में रजिस्टर्ड किरायानामा और सुरक्षा निधि के नाम पर 40,000 के बैंक FD अनिवार्य कर दी है, जो छोटे स्कूलों के लिए बहुत मुश्किल है। हम चाहते हैं कि सरकार इन नियमों को वापस ले। बता दें कि स्कूल संचालकों ने यह भी मांग की है कि मान्यता शुल्क 12,000 समाप्त किया जाए और सभी प्राइवेट स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। प्रदेश भर में लगातार निजी स्कूल संचालकों का विरोध बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार उनकी मांगों पर क्या फैसला लेती है। वहीं प्रदर्शनकारी स्कूल संचालक एवं मीडिया प्रभारी सुनील कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश के आह्वान पर अपना परिचय दे दें। मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला विदिशा का जिला मीडिया प्रभारी सुनील कुशवाहा, और प्रदेश संगठन के आह्वान पर हमने संपूर्ण जिले में प्राइवेट स्कूल MP बोर्ड और CBSE में हड़ताल रखी है। समस्त स्कूल बंद है और यहाँ माधवगंज के रेलवे स्टेशन से कलेक्ट्रेट तक एक रैली, जिसमें संचालक और शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहेंगी, कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो है रजिस्टर्ड किरायानामा। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक जो मान्यता नवीनीकरण है, इसमें रजिस्टर्ड किरायानामा सरकार ने कंपलसरी किया है और हमारी मांग है कि उसे खत्म किया जाए पूर्ण रूप से, क्योंकि रजिस्टर्ड किरायानामा सब संचालकों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द और बेहद ही खर्चीली प्रक्रिया है। साथ में सुरक्षा निधि के नाम से कम 40,000 रुपए की बैंक FD अनिवार्य की है। हम चाहते हैं कि वो भी समाप्त हो और मान्यता शुल्क के नाम से कम 12,000 रुपए शुल्क हमसे जमा कराई जा रही है। तो संगठन के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये तमाम जो शुल्क FD और किरायानामा है, ये पूर्ण रूप से खत्म किया जाए और हमारे समस्त स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण की जाए। किस प्रकार का आंदोलन यहाँ कर रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हो? ये मुंडन कितों ने करवाए, क्यों करवाए? आज मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आदरणीय अजीत सिंह जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ विदिशा जिले के समस्त स्कूलों को बंद कर कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो मान्यता नवीनीकरण में आ रही विसंगतियों को लेकर आज हमने विदिशा इस जिले के समस्त MP बोर्ड और CBSE स्कूलों को बंद कर यहाँ पर मुंडन कराकर मध्य प्रदेश शासन को ये चेताया है कि हम विगत कई महीनों से ज्ञापन और धरना देते आ रहे हैं, लेकिन हमें किसी बात की आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई।
हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त महोदय सभी को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हम बड़े दुखी हैं कि हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी से दुखी होकर आज हम लगभग 11 लोगों ने यहाँ पर मुंडन संस्कार का कार्यक्रम किया है और यहाँ से हम रैली के रूप में इस लड़ाई को माननीय कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे और वहां से एक ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो फिर आगे हम चरणबद्ध आंदोलन आगे भी हम जारी रखेंगे। स्कूलों की हड़ताल भी आज रखी गई। आज हमने पूरे विदिशा मध्य प्रदेश के साथ साथ विदिशा जिले के समस्त एमपी बोर्ड और सीबीएसई स्कूल समस्त बंद है, वो बंद कर यहाँ कर शिक्षक और संचालक हम साथ सब एकत्रित हुए हैं। हमने यहाँ पे शिक्षकों की मांग को भी रखा है कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो शिक्षक हैं उनको निःशुल्क डीएड और बीएड कराया जाता है, जबकि हमारे यहाँ जो वर्षों से विगत कई वर्षों से 10, 15 साल से प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं और डीएड और बीएड की जो डिग्री है वो बड़ी महंगी हो गई है। तो हम ये मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से कि उनको जो डीएड और बीएड जो प्राइवेट स्कूल में अनिवार्य किया गया है, गवर्नमेंट स्कूल में अनिवार्य किया है, तो हमारे यहाँ के शिक्षकों को भी निःशुल्क सरकारी स्कूलों की भांति कराया जाए। ये हम संगठन के माध्यम से मांग करते हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो नोटरीकृत किराएनामा 1 से लेके 8 तक 10 और 11 तक तो पहले से ही था, लेकिन कक्षा 1 से लेके 8 तक जो अनिवार्य किया है, विगत वर्षों में नोटरीकृत किराएनामा था और रजिस्टर्ड किराएनामा इस वर्ष से उन्होंने मान किया है। तो रजिस्टर्ड किराएनामा बनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि समझा 2 पोर्टल पर लागू हुआ है, जिसमें जिस भवन में स्कूल संचालित है उसका डायवर्सन होना जरूरी है, उसकी रजिस्ट्री होना जरूरी है, और वो नहीं है तो आप रजिस्टर्ड किराएनामा नहीं बनवा सकते। और अगर हमारे स्कूल रजिस्टर्ड किराएनामा नहीं बनवा पाएंगे तो 31 तारीख को मान्यता नवीनीकरण की अंतिम दिनांक है और आवेदन नहीं कर पाएंगे, जिसमें हजारों स्कूल संचालक स्कूल बंद करने की स्थिति में होंगे, जिसमें लाखों शिक्षक जो रोजगार से लगे हुए हैं बेरोजगार हो जाएंगे, बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे और स्कूल संचालकों को मजबूर होकर आत्महत्या पर उतरना पड़ेगा। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज हॉस्पिटल रोड और सांची रोड पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज हॉस्पिटल रोड और सांची रोड पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें ऑटो चालकों, 2 पहिया वाहन चालकों और 4 पहिया वाहन चालकों की जांच की गई। कागजातों की कमी होने, हेलमेट न पहनने और कई अन्य खामियों के चलते चालानी कार्रवाई की गई है। जानते हैं इस विषय में निरपत लोधी का क्या कुछ कहना था। वाहन चेकिंग की जा रही है, चालान बनाए जा रहे हैं। मेन ऑटो को ही टारगेट किया जा रहा है, क्या कारण है इसका? नहीं, ऑटो को भी टारगेट किया जा रहा है। जो मोटरसाइकिल वाले हैं जो हेलमेट नहीं लगा रहे इन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और समझाई दी जा रही है। और जो ऑटो है जिनमें अधिक सवार बच्चे बैठा के ले जाते हैं तो उनको भी समझाई दी जा रही है और जो ओवरलोडिंग कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। और जिन ऑटो के कागजात नहीं हैं उन पर भी कार्रवाई चल रही है और ये निरंतर चलती रहेगी। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।